बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारे घर में बगल में जो काम होते हैं तो लेबर वर्क करना पड़ता है, तो मैं भी करती हूँ खुद के लिए। माँ पापा को मैं पैसा नहीं मांगती हूँ। अपना बूट, जर्सी, कॉपी किताब खरीद सकूँ, इसके लिए मुझे लेबर वर्क करना पड़ता है और मैं की हूँ। प्रियंका 12 साल की उम्र में बेच दी गई थी। राजस्थान के एक व्यक्ति से उसकी शादी हो रही थी, लेकिन उसे रेस्क्यू किया गया और आज प्रियंका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये लगभग अभी 4-5 साल पहले की, जब मैं 11-12 साल की थी, तो गांव में होते हैं कि मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है, तो उनको कोई ऑफ़र आया राजस्थान से कि वहाँ पे अगर वहाँ शादी कर दोगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा और आप वहाँ पे जाओगे, अच्छे से रहोगे, ऐसा कर। 2018 के दाना कप में भारतीय टीम विजेता रही थी। प्रियंका सहित झारखंड की 8 लड़कियां इस टीम का हिस्सा थीं। अंशु के पिता नहीं हैं, मां हड़िया बेचती है। अंशु कहती हैं कि वे सुबह 4 बजे उठती हैं, बर्तन धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं, रात का बचा खाना खाकर 4 किलोमीटर दूर फुटबॉल खेलने आती हैं। खाना बना के आना पड़ता है, बर्तन, आंगन उंगन, जो घर का सारा काम करना पड़ता है। फिर फुटबॉल खेलने आते हैं, यहाँ 4:30 बजे घर से निकलते हैं, फिर यहाँ आने में आधा घंटा लगता है। फिर यहाँ से जाके खा के फिर खेत में काम करते हैं, बारी में काम करते हैं। प्रियंका और अंशु की ही तरह इस टीम में खेल रही हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष है, अपनी कहानी है, लेकिन इन्हें इन संघर्षों के बीच ताकत देता है फुटबॉल। उरमांझी के इरबा के इस ग्राउंड से कई लड़कियां हैं जो नेशनल तक पहुंची हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो फीफा वर्ल्ड कप में भी खेल रही हैं। सुविधाओं के अभाव में इस मैदान से अगर लड़कियां वहां तक पहुंच सकती हैं तो सुविधाओं के साथ ये कहां तक पहुंचेंगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम है। मेरा पापा कुछ नहीं करते हैं, बस पीते हैं, और माँ रेजा काम करती है, और हम लोग 5 बहन हैं, 2 दीदी का शादी हो गया है, और अभी माँ 3 बच्ची को रेजा काम करके अभी पढ़ा रही है। और अभी हम खेल रहे हैं, तो अभी हम नेशनल खेले बहुत सारे, इंग्लैंड गए, डेनमार्क गए, बहुत सारे नेशनल खेले हैं, और खेलो इंडिया गए थे आसाम। वहाँ मेरा फीफा वर्ल्ड कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ था। वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर हमको गोवा बुलाया गया, फिर हम वहाँ गए, फिर वहाँ कैंप किए कुछ दिन, फिर उसके बाद लॉकडाउन की वजह से फिर घर आ गए। फिर घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, कुछ चीज़ का सुविधा ही नहीं है, क्योंकि माँ रेजा काम करती है, सिर्फ चावल मिलता है और कुछ। चावल खा के ही आप फीफा तक पहुंच गए? यस सर। देखिए, ये आप अगर झारखंड के जो लोग हैं जानते हैं कि ये हर घर की कहानी है। आदिवासी ट्राइबल लड़कियां जो हैं, इसी तरह से चंचला का नाम आपने सुना होगा, जो माड़ भात खा के आज बुडापेस्ट के वर्ल्ड कप तक पहुंची है। इन चेहरों को देखिए, ये भी वही चेहरे हैं जो अभावों में पलकर आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फीफा तक पहुंच रहे हैं। साफ तौर पे कह रही हैं कि उन्हें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं, और उसके बाद फिर अपने लिए समय निकाल कर फिर फुटबॉल खेलने के लिए आती हैं। झारखंड में महिला फुटबॉल की राह आसान नहीं है। शीतल मजदूरी करती हैं, दूसरे के यहाँ रोपा करती हैं ताकि अपने लिए एक जोड़ी बूट, जर्सी और फुटबॉल का किट खरीद सके। जो बूट आपका मैं देख रहा हूँ थोड़ा फट से गया है, तो नया बूट कब लेंगे? हाँ, 1 महीना बाद लेंगे सर। कैसे लेंगे? हाँ, जो घर में थोड़ा बहुत पैसा मिलता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उससे थोड़ा मनी बचाते हैं, उससे करके लेंगे। पढ़ाई के लिए या फीस के लिए जो पैसा मिलता है उससे बचा के? अभी जो रोपा हुआ था, जो गांव में खेती हुआ था, उसमें भी हम लोग जाते हैं खेती करने के लिए दूसरा के यहाँ भी, तो वहाँ से भी पैसा मिलता है, तो वो पैसा है थोड़ा और पैसा, ये मतलब और पैसा लाएंगे और मम्मी देगी, उसको जमा करेंगे। कितने में आता है एक बूट? 500 में। और ये पूरा जो हौज है आपका? हाँ, सॉक्स जो है? सॉक्स 150। पूरा किट अगर बात करें, एक जर्सी, एक बूट और पूरा सॉक्स, वो कितना क्या आता है? पूरा जर्सी उर्सी ये करके तो 2000 लग ही जाएगा। बाकी फुटबॉल भी चाहिए होता है 8-10, है ना? यस सर, फुटबॉल भी और सारा भी जर्सी तो आपको हमेशा नहीं चाहिए, एक बार तो ली तो हो गया, लेकिन बूट तो हमको लगता है कि हर 2-3 महीने में बदलना पड़ता है। हाँ, 2 महीना में बूट चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि फट जाता है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के द्वारा ये बूट फट ही जाता है।
ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि हम लोग 500 का ही बूट लेते हैं, उससे ज़्यादा दाम का तो ले नहीं पाते हैं। महंगा वाला लेंगे तो महंगा वाला ज़्यादा दिन टिक भी सकता है, 3-4 महीना, लेकिन ये सस्ता वाला तो ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। तो अभी जो बूट आप लेने की बात कर रही हैं, तो कितना जमा हो गया पैसा, कितना अभी और आपको चाहिए? अभी 300 रुपया है, अभी 200 रुपया और जमा करना है। तो उस 200 रुपये के बाद फिर आप बूट खरीदेंगे? हाँ, उसके बाद बूट खरीदेंगे। अधिकतर लड़कियां मजदूरी करती हैं, ईंट भट्टे में काम करती हैं या किसी दूसरे के घर रोपा करती हैं। 4 किलोमीटर दूर से सुबह 5 बजे फुटबॉल खेलने आती हैं, क्योंकि इन्हें पता है फुटबॉल ही इनकी आज़ादी का एकमात्र रास्ता है। एक दौर था जब लोग इन्हें फुटबॉल खेलते देख ताने मारते थे, क्या फुटबॉल खेलेगी, होनी तो शादी ही है, हाफ पैंट पहनकर खेलती है, इनके थाई दिखते हैं। ऐसे तमाम कमेंट्स आसपास के लोगों से सुनने को मिलते थे। जिस मैदान में ये खेलती थी उसे खोद दिया गया था, लेकिन हर तरह की समस्याओं से लड़ते झगड़ते रोते गिड़गिड़ाते माँ बाप को समझाते मनाते इन लड़कियों ने फुटबॉल नहीं छोड़ी। जब हम लोग ग्राउंड पे आते थे तो लड़के बहुत सारे कमेंट पास करते थे कि लड़कियां हैं, क्या बोलते थे? खेल के क्या करेगी, लोग का बॉडी कैसा दिखता है, चेस्ट दिखता है, थाई दिखता है, इस तरह से बहुत सारे कमेंट पास करते थे और हम लोग को बहुत सारा डेमोरलाइज करते थे, पेरेंट्स को दबाव में डालते थे, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी हमें मना करते थे खेलने से कि मत खेलो, लड़के ऐसे बोलते हैं। घर के अगल बगल पड़ोसी लोग भी बोलते थे मम्मी पापा को कि इसको तो आखिर ससुराल ही जाना है, लड़की है, कितना दिन खेलेगी, हम लोग इतना दिन खेले कुछ नहीं किए, ये क्या करेगी खेल के। इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिला। और जब धीरे धीरे हम लोग अच्छा करने लगे तो हम लोगों का फर्स्ट टाइम जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ नेशनल में, तो हम लोग फर्स्ट टाइम नागपुर गए थे, तो उस टाइम हम लोग का न्यूज़ पे आया, तो थोड़ा सा लगा कि गार्जियन को कि हाँ मेरी बेटी अच्छी कर रही है, तो फिर धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे और फिर ऐसे धीरे धीरे हम भी खुद पे चेंजेस आने लगा और मेरा गेम थोड़ा और डेवलप होने लगा। फिर मैं सेकेंड टाइम गई अंडमान निकोबार 2015 में, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पानी जहाज़ पे बैठूंगी। और यस सर, मैं बैठी और 5 दिन अच्छा लगा था? समुद्र के बीच। यस सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मेरे लिए, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, वो मेरे लिए सपना के जैसा है। और मैंने उसके बाद और मेहनत किया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 में इंग्लैंड जाने के लिए और इंग्लैंड से भी हम लोग चैम्पियन बन के आए और वहाँ से आने के बाद फिर मेरा दाना कप के लिए सिलेक्शन हुआ 2019 में। फिर दाना कप भी खेल के आए। उसके बाद फिर हमारे गांव के लोग, हमारे कोच और गांव के जो मुखिया हैं वो हमारे ग्राउंड में हमारा वेलकम किए। हवाई जहाज का सफर करने वालों की इज्जत गांव में बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, अखबारों में फोटो आने लगी है, लेकिन आज भी इस पूरी टीम को एक अदद सेंटर की ज़रूरत है। हमारे पास एक सेंटर सरकार अगर उपलब्ध करा दे, आवासीय सेंटर, तो यहाँ से बच्चा भी फीफा वर्ल्ड कप में है, इंटरनेशनल, डेनमार्क, इंग्लैंड, दाना कप, फीफा वर्ल्ड कप और झारखंड के लिए 20-25 नेशनल हमेशा खेलते हैं, अंडर 14-17 खेलते हैं सर। तो उन लोगों को बहुत जूता के लिए प्रॉब्लम होता है, जर्सी के लिए प्रॉब्लम होता है, बहुत समस्या है सर, तो उसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग को एक सरकार की तो एक आवासीय सेंटर मिल जाएगा तो हमारे यहाँ से बच्चे और देश के लिए और झारखंड के लिए खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे सर। कोच आनंद गोप सर्टिफाइड कोच नहीं है और ना ही इनकी यह टीम खेल निदेशालय में रजिस्टर्ड है, लेकिन इन सब के बावजूद इस टीम की मेहनत और उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है। आनंद गोप ने इसी मैदान पर, इसी ज़मीन पर अपने वो सर्टिफिकेट बिखरा दिए हैं और दिखा रहे हैं हमें भी, सरकारों को भी, हुक्मरानों को भी कि इनके पास क्या कुछ है। क्या बोल रहे हैं आनंद जी, बताइए तो। सर मेरे पास टाटा फुटबॉल एकेडमी डी लाइसेंस कोच का बहुत सारे सर्टिफिकेट है और मुझे सर्टिफिकेट के लिए मैं खुद काम करके चलाता हूँ, है ना। और मैं जब भी मैं सेंटर के लिए मैं बात करता हूँ तो मुझे बोलता है कि आप NIS करके आओ, आप BPED करके आओ, तो मैं खुद काम करके बच्चे को चलाता हूँ। अप्लाई कर चुके हैं सेंटर के लिए? जी, सेंटर के लिए मैं मिल नहीं रहा है सर। और मैं कोच के लिए बोलता हूँ तो बोलता है कि आपको कोच के लिए नहीं रखा जाएगा, पास ये नहीं NIS नहीं है। तो मैं सर बोले कि मेरे पास D लाइसेंस में इतना सारे फुटबॉल का सर्टिफिकेट है और जिसके पास मुझे कोई सुविधा नहीं है और जिसके पास सेंटर भी है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का आवासीय सेंटर है, वहाँ से ज़्यादा बच्चा सरकार उसको सुविधा दे रही है, उसमें भी वहाँ से बच्चा ज़्यादा नेशनल नहीं निकल रहे, इंडिया नहीं खेल रहे और हमारे यहाँ से कुछ भी सुविधा नहीं है। मैं वो बच्चा को इंटरनेशनल तक पहुँचा रहा हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट हमारे में है। तो ठीक है रहने आनंद जी रहने दीजिए। बहुत अखबार है, इतना आप दिखाएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। देखिए पूरा मैदान में आपके जो अखबारों में कटिंग और सर्टिफिकेट बिखरे पड़े हैं। दरअसल आनंद यही दिखाना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं आनंद जी। दरअसल आनंद यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये खिलाड़ी किसी से कम नहीं है, सर्टिफिकेट इनके पास है, अखबारों में खबरें छपती रही हैं लगातार सालों से। आनंद जी रहने दीजिए, ठीक है। आनंद जी दरअसल ये बात बताना चाह रहे हैं, इन सभी अखबारों को लेकर, इन खिलाड़ियों को लेकर, ये वही चेहरे हैं जो इन अखबारों में छपे हुए, हमने आपको दिखाया भी। और आनंद जी कह रहे हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद सेंटर नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों में प्रतिभा है और ये प्रूव भी कर चुके हैं, दिखा चुके कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। अंतिम बार मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? बस एक बार मुख्यमंत्री की तरफ देख कर बोल दीजिए। सर मैं मुख्यमंत्री सर को बोलता हूँ, मुझे एक कोच के लिए वहाँ सेंटर दे। मैं वो सेंटर के में अगर सेंटर के लिए मुझे एक नियुक्ति दे दे तो मैं बच्चे को और इंटरनेशनल लेवल तक चाहता हूँ। और सब बच्चे चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग सब हेमंत सरकार से मिलना चाह रहे हैं सर, और अपना बात रखना चाह रहे हैं मिल के, क्योंकि हम लोग को कोई बात सुना नहीं जा रहा है। जो सवाल उठता है आपके मन में कि ओलंपिक में भारत के पास मेडल कम क्यों आते हैं, क्यों चाइना, अमेरिका, जमाइका जैसे देश बहुत संख्या में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, उन सवालों का जवाब देखिए यहाँ मिल रहा है। क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों को मजदूरी करनी पड़ती है, यहाँ खिलाड़ियों को अपने घर से लड़ाई करनी पड़ती है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ के खिलाड़ी बेच दी जाती हैं राजस्थान में या किसी दूसरे राज्य में, जहाँ से फिर लड़ झगड़ कर अपने परिवार से, समाज से, अपने आप से भी लड़ती हैं और तब खेलती हैं। ये वो सफ़र है जो रास्ता रोकती है। और बहुत ज़रूरी है कि अब जब स्पोर्ट्स को लेकर प्रधानमंत्री हॉकी टीम को फ़ोन करते हैं, उन्हें पार्टी देने की बात करते हैं, जब यहाँ खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री 5-5 लाख रुपए देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें नियुक्ति देते हैं, ज़रूरी है कि थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। वो कदम सराहनीय हैं और उसकी हर कोई सराहना कर रहा है कि सरकारें ध्यान दे रही हैं, लेकिन वो पौध जो अब तैयार हो रही हैं, जिन्हें अभी नर्चर करने की ज़रूरत है, जिनको आज खाद पानी ढंग से दिया जाए तब वो एक विशाल पेड़ बन पाएंगी, वो यही पौधे हैं। और इन पौधों को अच्छे से न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है, सुविधाएं देने की ज़रूरत है। खेलने के क्षेत्र में ये जो कुछ चाहती हैं, अगर इन्हें मिल सके तो निश्चित रूप से ओलंपिक में जो हम कम मेडल पर संतोष कर रहे हैं वो नौबत शायद ना आए। और ये अपने जुनून, जज्बे, टैलेंट के साथ तैयार हैं उस मुकाम को पाने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो इन्हें यहाँ से फीफा तक, उसके आगे तक और फिर ओलंपिक तक का रास्ता प्रशस्त करे और वहाँ तक वो पहुँच सके। कोच आनंद गोप साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ इतना कर दे कि इन बच्चियों के लिए बूट, इनकी जर्सियाँ और इनके लिए एक बेहतर सेंटर दे दे तो यहाँ की खिलाड़ी ऑलरेडी बहुत कुछ कहीं पहुँच चुकी हैं, थोड़ा और आगे रास्ता ये पहुँच सकेगा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in